हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दिन है आज 1 जनवरी 2025। तो साल का पहला ही दिन है और शाम की अभी बज रही है 4:45। तो आज सुबह से मतलब कुछ ना कुछ काम जो थे वो मेरे चल रहे थे। मतलब काफ़ी अच्छा आज का दिन मेरा निकला। और मॉर्निंग रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी कि साल का जो मेरा पहला दिन है, मेरी पहली जो सुबह साल की, वो मैंने कितनी ज़्यादा अच्छी मतलब फैमिली के साथ में एंजॉय करी है। और कोशिश करिए कि खुद भी खुश रहूँ, सबको खुश रखूँ और अच्छा एक प्रोडक्टिव डे जो है वो बिताने की कोशिश करिए। और अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है 4:45 का। और सुबह आज मैंने वो बनाए थे छोला पूड़ी और साथ में बादाम और खसखस का हलवा बनाया था। क्योंकि पहला दिन है तो मैंने सोचा कि चलो कुछ मीठा बनाया जाए, तो मैंने बादाम और खसखस का हलवा बनाया था। तो सुबह ही मैंने थोड़ी सी पूड़ी भी एक्स्ट्रा बना दी थी और छोले भी एक्स्ट्रा बना दिए थे ताकि शाम तक सब लोग खाएं, क्योंकि अच्छे लगते हैं ना छोले और पूड़ी, सबको बहुत पसंद आते हैं। तो खाना ऑलरेडी पड़ा हुआ ही था, तो मैंने सोचा कि चलो आज है ना मटर का पुलाव बना देते हैं। खिचड़ी, मतलब हमारे यहाँ पर खिचड़ी बोला जाता है, बहुत सारे लोग मटर का पुलाव बोलते हैं, कोई मसाला पुलाव बोलता है, कोई मसाला भात भी बोलता है और कहीं पर इसको तहेरी भी बोला जाता है। तो बहुत टेस्टी लगती है। और ये मटर जो है वो एकदम फ्रेश मटर है। अभी नीचे ही बिल्डिंग में एक शॉप है ना, वहाँ से मैं एकदम ताज़े मटर लेकर आई थी। तो यहाँ पर मम्मी जी बाबूजी मटर निकाल रहे थे। तो आधा किलो में मटर लाई थी, तो इतने सारे मटर की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने थोड़े बहुत दाने जो थे वो खिचड़ी के लिए ले लिए और बाकी फिर फ्रीज़ के अंदर रख दूँगी। तो ताज़े ताज़े मटर की जो खिचड़ी होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर तेल लिया था और ना थोड़े से ज़्यादा ही बना रही हूँ पुलाव, क्योंकि पूड़ी पड़ी तो है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। तो पुलाव जो है वो मैंने चावल जो थे वो मैंने करीबन 2 कटोरी लिए थे। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने तेल भी थोड़ा ज़्यादा डाला था। और उसके बाद में थोड़ा सा राई, जीरा, हींग डाला था, हरी मिर्ची डाली थी। और फिर इन मटर को डाल के थोड़ा सा नमक डाल के उसको मैंने तेल में थोड़ा सा फ्राई होने दिया था। तो इससे मटर जो है ना वो और भी ज़्यादा मीठे लगते हैं और पुलाव बहुत टेस्टी बनता है। और फिर उसके बाद में मैंने जो नॉर्मल मसाले ही डाले थे, बाकी कोई भी गरम मसाला मैंने खिचड़ी में नहीं डाला था, क्योंकि उसके बिना भी ये खिचड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और फिर मैंने ना बर्तन में मतलब एक तपेली के अंदर पानी जो था वो गर्म करने रखा था। तो 2 कटोरी चावल थे, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 5 कटोरी पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। तो पुलाव के अंदर अगर हम गर्म पानी डालते हैं ना, तो पुलाव बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खिला खिला बनता है। और चावल जो थे वो मैंने मतलब करीबन 1 घंटा पहले भिगोने के लिए रख दिए थे, जब मैंने चाय पी थी ना, तो उसी टाइम पर। और यहाँ पर बस मैंने चावल डाल दिए हैं और थोड़ी सी मैं इसके अंदर शुगर डालती हूँ खिचड़ी में। हमारे घर के अंदर सबको पसंद आती है, बाकी बहुत सारे लोग बिना शुगर के भी बनाते हैं। तो यहाँ पर बस सब कुछ चीज़ें मैंने डाल दी है। और यहाँ पर है ना करी पत्ता मैं डालना भूल गई थी। मैंने डिब्बा निकाला तो था करी पत्ता का, लेकिन डालना मैं अंदर भूल गई थी। और इस खिचड़ी को मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाने वाली हूँ। तेज़ आंच पर जो खिचड़ी बनती है ना, कोई भी चीज़ चाहे दाल हो गई या कुछ भी, तेज़ आंच पर जो चीज़ पकती है ना उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। और यही चीज़ अगर हम बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाते हैं ना, तो वो धीरे धीरे पकती है, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैं करी पत्ता डालना भूल चुकी थी। तो फिर मैंने एकदम से मुझे डिब्बा देखा ना, तो मुझे याद आया। तो वो सूखे करी पत्ते थे, तो उनको मैंने हाथ से ही क्रश करके डाल के और हिला दिया था। तो उसका भी टेस्ट खिचड़ी के अंदर आ ही गया था, अच्छा आ गया था। और हाँ, इस करी पत्ते के डब्बे के बारे में मुझे किसी ने पूछा था कि जिसके अंदर आप ये करी लीव्स रखते हो ना, ये डिब्बा जो है वो स्टील का है, तो इसकी जगह प्लास्टिक का डिब्बा भी यूज़ में ले सकते हैं क्या? तो हाँ जी, बिल्कुल ले सकते हैं। मेरे पास में ना प्लास्टिक का डिब्बा भी है और स्टील का भी। स्टील वाला तो ये नया ही है, बाकी इतने सालों से मैं प्लास्टिक के डिब्बे का ही यूज़ करती थी। खाली ये कि प्लास्टिक के डिब्बे में नीचे आपको कोई भी पेपर या फिर जो भी टिश्यू पेपर वगैरह होता है या न्यूज़पेपर आप बिछा के और फिर करी पत्ता रखो, तो वो फ्रेश रहते हैं। तो बस यहाँ पर पुलाव जो था वो बन गया था। और आज तो मेरा जो डिनर था ना वो बहुत ही जल्दी बन गया था, क्योंकि खाली पुलाव ही बनाना था, बाकी तो चीज़ें सुबह की पड़ी हुई थी। तो कभी कभी पता है अच्छा लगता है कि आपका काम किचन में एकदम शॉर्ट तरीके से हो जाए ना, अच्छा लगता है। कभी कभी खाली जैसे कड़ी खिचड़ी बना दी, कभी खाली पुलाव बना दिया है, ठीक है, या फिर कभी सुबह का अगर सब्ज़ी रोटी कुछ पड़ी होती है ना, तभी शाम को इस तरीके का हल्का फुल्का खाना जो है बनता है। और यदि सुबह का कुछ भी नहीं पड़ा है तो फिर प्रॉपर खाना बनाना पड़ता है, रोटी सब्ज़ी। तो यहाँ पर मतलब जब अच्छे से उबाल आ गया था पानी में, तो एक बार मैंने उसको हिला दिया था, क्योंकि फिर सारा मसाला जो है ना वो साइड में जाके बैठ जाता है ना। तो एकदम हल्के हल्के हाथों से मैंने हिला दिया और अब मैं इसको ढक दूँगी। और अब इसको एक भी बार मैंने
हिलाया नहीं था। और यहाँ पर देखो पुलाव जो है वो मेरे बिल्कुल बनकर रेडी हो गए, एकदम खिले खिले से पुलाव बने हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो किसी ने मुझसे ना ये रेसिपी पूछी थी, मैंने शायद लास्ट टाइम कभी बनाया था ना तो रेसिपी नहीं बताई थी, तो मुझे किसी ने पूछी थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज डिटेल में शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर गर्मा गर्म पुलाव तैयार हो गया है और पूड़ी है सुबह की, और छोले जो थे वो मैंने गर्म कर दिए थे। तो यहाँ पर मैं मम्मी जी बाबू जी के लिए खाना लगा रही हूँ और फिर मैं तो कुछ देर में खाऊँगी। जेंट्स आपको मैंने कॉल किया है कि आ जाओ, तो गर्मा गर्म पुलाव जो है वो सब लोग खाएंगे, अच्छा लगेगा। और यहाँ अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधे नेक्स्ट डे मॉर्निंग, सुबह की 6:19 का टाइम हो रहा है, 2 जनवरी। और आज बच्चों के पेपर स्टार्ट है, प्री बोर्ड्स स्टार्ट होने वाले हैं। तो बच्चे यहाँ पर बस उठ चुके हैं, परी नहा के निकल गई है, वो रेडी हो रही है। और पता नहीं इस बार कैसे दिमाग से निकल गया था, बच्चों के जो स्कूल की यूनिफॉर्म थी ना, तो जब भी छुट्टियाँ वगैरह होती है ना तो मैं पहले ही बच्चों के कपड़े धो के आयरन करके रखती हूँ, लेकिन इस बार पता नहीं दिमाग से निकल गया था। तो मुझे लगा शायद कपड़े जो वो आयरन करके रखे हुए हैं, लेकिन कल रात को बच्चों ने काफ़ी लेट बोला कि मम्मी कपड़ों के प्रेस नहीं है। तो मैंने बोला चलो मैं सुबह ही कर दूंगी, क्योंकि एक तो आज बच्चों के एग्ज़ाम हैं, तो बच्चों का टिफ़िन वगैरह कुछ नहीं बनाना है, क्योंकि हाफ डे रहेगा। 11 बजे तक दोनों बच्चे आ जाएंगे, तो टिफ़िन कुछ बनाना था नहीं, खाली दूध बनाना था। दूध मैंने बना दिया है और पानी की बोतल भरनी थी, वो भी मैंने भर दी थी। और मैं भी बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं उठी थी, क्योंकि टिफ़िन नहीं बनाना था ना, इसीलिए। तो मैं उठी थी करीबन पौने छः या 6 बजे के करीब उठी थी। और मतलब अलार्म तो बज ही गया था और सोचा कि हाँ उठ जाऊँ, लेकिन वो एकदम से आंख लग गई और फिर नींद खुली मेरी। 6 में 5 कम थे ना, फिर मेरी नींद खुली। तो फिर उठते से ही ना मैंने कुछ बाल बनाए, कुछ नहीं करा, और मैं उठी उसके पहले मम्मी जी उठ चुके थे, तो उन्होंने पूरे घर में झाड़ू निकाल दिया था। तो आज मेरा ये वाला काम तो उन्होंने ही कर दिया था। फिर उठते से मैंने सिर्फ पानी छाना, ब्रश वगैरह किया, और फिर दोनों बच्चों के लिए मैंने दूध चढ़ा दिया और पानी की बॉटल्स भर दी। और उसके बाद में बस यहाँ पर आयरन वगैरह करी, दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं। और उनके जाने के बाद में अब मैं लग चुकी हूँ काम पर। तो यहाँ पर कल हाँ आज बच्चों का एग्ज़ाम है ना, तो कल शाम को मतलब खाना वाना खाने के बाद में मैं बच्चों को लेके बैठ गई थी पढ़ाने के लिए। तो ये कुछ कपड़े वगैरह थे जो कि मुझे फ़ोल्ड करने थे, तो वो मेरे रह गए थे, तो वो मैंने अभी बैठ कर किए, थोड़े बहुत किए। और ये साड़ी मैंने कल पहनी थी, तो कल पूरा दिन नहीं पहनी थी, मैंने हाफ़ डे ही पहनी थी। मतलब हाफ़ डे भी नहीं पहनी थी, उससे भी कम टाइम पहनी थी। मंदिर गई थी, मंदिर से आने के बाद में सिर्फ खाना जो थोड़ा बहुत तैयार करना था वो किया और खाना खाया। उसके बाद में तो मैंने चेंज कर दी थी ड्रेस। लेकिन फिर ये कि गंदी हो ना हो, लेकिन एक बार अगर कोई भी ड्रेस पहनती हूँ ना, तो इसको अगर गंदी है तो फिर धोती हूँ, और गंदी नहीं है तो फिर पानी से तो निकाल देती हूँ। तो यहाँ पर बस साड़ी को मैंने पानी से निकाल दिया था और उसको मैंने बाहर सुखा दिया है। और बाकी बच्चों के टॉवल्स वगैरह हैं तो ये मैं सुखा रही हूँ। और बाकी उसके बाद में ये बचे हुए जो कपड़े हैं उनको भी फ़ोल्ड करूँगी और फिर जाऊँगी सीधे किचन में। और इस रूम की डस्टिंग तो हो गई है, अभी खाली बाहर वाले रूम की बाकी है। तो अभी मम्मी जी बाबू जी ये तो रेडी हो गए, जेंट्स सब नहाने के लिए गए हैं। तो बस इस टाइम पर 7:30 बजे का कुछ टाइम हो रहा था, और 7:30 बजे तीनों जने मंदिर चले जाते हैं, और उसके बाद में मेरा किचन का काम जो है ना वो स्टार्ट होता है। तो वैसे तो मैं नहाने के बाद में ही करूँगी काम तो। और यहाँ पर कल जेंट्स साहब लेकर आए थे मावा, तो उन्होंने मुझे ना कल ही बोला था कि ना कुछ मिठाई बना दे मावे की, लेकिन कल तो मैंने वो बनाया था, हलवा बनाया था, तो वो पड़ा था। तो मैंने कहा नहीं कल तो नहीं, और थकान भी बहुत हो गई थी, कल बहुत सारे काम, मंदिर भी गए थे। और मतलब मंदिर तो रोज़ जाते लेकिन कल एक्स्ट्रा मंदिर में रुके थे, और फिर पूरा दिन मतलब बहुत बिजी निकला था कल का। तो कल मुझे टाइम नहीं मिला। तो यहाँ पर मैं आपको मावा ही दिखा रही थी। तो अब देखते हैं मावे के क्या बनाएंगे, क्या रेसिपी बनाऊँगी, आप लोगों को बताऊँगी वैसे भी। तो यहाँ पर बस लंच की मुझे तैयारी करनी है। तो लंच की तैयारी तो खैर मैं भी नहाने जाऊँगी उसके बाद करूँगी, लेकिन जब तक मैं ना दाल चढ़ा देती हूँ। तो आज लंच में मैं बनाऊँगी मक्के के ढोकले और साथ में बनाऊँगी काली उड़द की दाल। तो यहाँ पर काली उड़द की दाल जो है ना वो मैंने ले ली है, और उसको पानी से धो के और यहाँ पर बस उसको चढ़ा दूँगी। और तब तक तो दाल मैंने चढ़ा दी है। और अब मैं यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी काम जो कि मुझे करना था, तो कल मैंने नहीं किया था, कल ही करना था मुझे, लेकिन मैंने कहा चलो छोड़ो यार, साल का पहला दिन और ये वाला काम कौन करे, मलाई का घी वी बनाने का काम ये फिर बाद में करेंगे। और वैसे भी 2-3 दिन से भूल रही थी, डिब्बा मुझे फ्रिज में से निकालना था। कल रात को मैंने याद रख के डिब्बा बाहर निकाल दिया था,
तो अभी यहाँ पर मलाई जो है वो मतलब अभी मौसम ठंडा है तो एकदम जैसी नॉर्मल टेम्परेचर पर आनी चाहिए ना, जैसे कि गर्मियों में आ जाती वैसी नहीं हुई थी। लेकिन हाँ ठीक है, अभी तो मुझे बनाना ही पड़ेगा क्योंकि डिब्बा जो है वो पूरा भर चुका है। तो यहाँ पर सारी मलाई जो है वो मैंने एक बड़े से कंटेनर में ले ली है और अब इसके अंदर मैं पानी डाल के और पहले ना चम्मच से अच्छे से हिला दूँगी, क्योंकि गर्मियों में तो क्या होता है पूरी मलाई ना मेल्ट हो जाती है, उसको पूरी रात बाहर रखती हूँ ना तो। लेकिन अभी मौसम ठंडा है ना तो वो अच्छे से मतलब जैसी मेल्ट होनी चाहिए ना वैसी हुई नहीं थी। तो पहले मैं चम्मच से हिला दूँगी, उसके बाद मैं इस हैंड ब्लेंडर से करूँगी ताकि हैंड ब्लेंडर के ऊपर ज़्यादा ना प्रेशर ना पड़े, नहीं तो ना बहुत जल्दी वो गर्म हो जाता है। अगर वो एकदम टाइट से मलाई होती है ना तो मैं डायरेक्ट चलाती हूँ तो वो हैंड ब्लेंडर चलते चलते कई बार बंद भी हो जाता है। तो यहाँ पर बस मैंने थोड़ा सा पानी डाला, उसको अच्छे से हिला दिया है और अगेन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी और डाला है और फिर हैंड ब्लेंडर से हिलाऊंगी तो सारा का सारा मक्खन जो है ना वो ऊपर निकल के आ जाएगा। तो मुझे ना किसी ने पूछा भी था एक आध बार कि आप मलाई से घी कैसे बनाते हो, तो इसीलिए आजकल जो भी चीज़ें शेयर कर रही हूँ ना थोड़ा सा डिटेल में करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को वो होता है ना कि चीज़ें आप थोड़ा सा डिटेल में बताया करो। तो यहाँ पर ये देखो हैंड ब्लेंडर जो है मैं चला रही हूँ और सारा का सारा मक्खन जो है ना वो देखो अच्छे से ऊपर आ जाता है। तभी सारे मक्खन को मैं कढ़ाई के अंदर ले लूँगी और उसके बाद में उसको ना पानी डाल के सारे मक्खन को मैं धोती हूँ। और धोने से क्या होता है कि जो मलाई की जो स्मेल होती है ना तो वो सारी चली जाती है और घी बहुत अच्छे से बनता है। तो यहाँ पर दाल में भी है ना 4 सीटी जो है वो आ चुकी थी तो मैंने यहाँ पर बंद कर दी और यहाँ पर ये देखो पूरा मक्खन जो है वो अच्छे से निकल गया है। अब इसका ये वाला पानी जो है वो भी मैं सारा निकाल दूँगी और उसके बाद में इस कढ़ाई को रख देंगे गैस के ऊपर। तो धीरे धीरे घी जो है वो तो बनता रहेगा और फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। और ये घर का जो घी बनता है ना इसका टेस्ट लिटरली बहुत ही अच्छा आता है। मतलब वैसे तो जब हम अकेले होते हैं ना तो उस टाइम पर तो ये घर पे जो घी बनता है ना इससे पूरा महीना अच्छे से निकल जाता है। अभी जैसे घर में मम्मी जी बाबूजी भी हैं और इसके अलावा अभी लड्डू वगैरह भी बनाए थे ना, और या फिर कोई मिठाई वगैरह बनानी होती है तो उस टाइम पर फिर घी जो है वो एक्स्ट्रा लगता है तो बाहर से लाना पड़ता है। लेकिन पता नहीं बाहर वाला घी का टेस्ट तो इतना मतलब अच्छा नहीं होता है। ये घर का घी उसका तो टेस्ट मतलब क्या ही बात क्या बोले, अच्छा लगता है बहुत ही खाने में। तो यहाँ पर बस मैं मलाई जो थी वो चढ़ा के और नहाने चली गई थी। बस अभी नहा के निकली हूँ और अभी घड़ी में अगर बात करें ना तो कितनी बज गई थी, अभी 8:45 या शायद 9 में 10 कम का कुछ तो टाइम था। और अब यहाँ पर बस मैंने अपनी स्पीड जो है वो बढ़ा दी है क्योंकि अभी मुझे लंच की तैयारी करनी है और 9:30 से पहले पहले मुझे मंदिर भी भागना है। तो यहाँ पर बस फटाफट से मतलब लेट हो रहा था तो आज बाल में से गुच्छे भी मैंने पूरे नहीं निकाले थे, खाली ये लगा दिया था, बनाना क्लिप लगा दिया था। तो जब लेट हो रहा होता है ना तो इसी तरीके से खाली बनाना क्लिप जो है वो लगा देती हूँ ताकि आगे से तो एकदम ठीक ठाक लगे, बाहर पीछे की तरफ तो बाल जो पूरे चिड़िया का घोंसले के जैसे हो रहे हैं मेरे। फिर ये तो दिन को देखूंगी, टाइम मिलेगा तो उस टाइम पे बाल बनाएंगे। और लेट होता है तो उस टाइम पे पता है बिंदी भी लगाने का टाइम नहीं होता है, तो जिससे सिंदूर लगाती हूँ ना तो उसी से बिंदी भी लगा देती हूँ। तो यहाँ पर बस रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं आई हूँ किचन में। और यहाँ पर देखो नहाने गई थी, रख के गई थी और आई तब तक यहाँ पर घी जो है वो बन चुका है। तो बस यहाँ पर घी जो है वो डिब्बे में छान लूँगी। और दाल जो थी वो वैसे पक चुकी थी लेकिन अभी मैंने ढक्कन खोल के देखा ना तो इसमें 1 सीटी की और कसर थी, तो बस 1 सीटी और ले लूँगी। और अब यहाँ पर फटाफट से करूँगी ढोकले की तैयारी। तो ढोकले की मक्की के ढोकले की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई है अपने चैनल पर, तो अगर आप डिटेल में अभी थोड़ा बहुत तो खैर मैं बताऊंगी, लेकिन अगर आप नहीं समझ पाओ ना तभी 2-3 ब्लॉग पहले ही मैंने वीडियो डाला था, बिल्कुल डिटेल में शेयर करी थी ढोकले की रेसिपी। और किस किस ने मेरी रेसिपी देख के मक्की के ढोकले बनाए हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और कौन कौन बनाते हैं, वैसे राजस्थान से जो हैं वो तो बनाते ही होंगे क्योंकि मक्की जो है वो हमारे यहाँ पर मक्की जो है वो ज़्यादा खाई जाती है। मतलब उदयपुर में तो खाते ही हैं सब लोग। और सर्दियों में मक्की की खिचा पापड़ हो गए, मक्की की जो ये घेरिया वगैरह होता है तो ये तो बनता ही बनता है। तो यहाँ पर ये देखो अच्छा खासा घी जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो करीबन आधा किलो घी तो है, ये आधा किलो का डब्बा है तो थोड़ा ही खाली था, बाकी डब्बा भर चुका था। तो यहाँ पर बस मैंने मक्की का आटा ले लिया है, थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा पापड़ खार डाला है और अब 4-5 हरी मिर्ची जो है ना वो पीस के डाल रही हूँ। और फिर डालूँगी इसके अंदर थोड़ा सा मोयन और थोड़ा सा जो ये होता है ना साबुत धनिया,
साबुत धनिया जो है उसको भी थोड़ा सा दरदरा पीस के डाल दूँगी। और इस बार है ना पत्ती वाला हरा धनिया नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि पिछली बार मैंने डाला था ना तो क्या हुआ था, उनका ढोकले का जो कलर होता है ना वो एकदम चेंज हो गया था, जो एकदम येलो येलो कलर दिखना चाहिए ना, तो धनिया थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था, पता नहीं क्या हुआ था, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा डार्क कलर हो गया था। तो इसलिए इस बार मैंने धनिया स्किप ही कर दिया। तो इस बार ढोकले का जो कलर था ना वो एकदम येलो आया था। तो यहाँ पर सभी चीज़ें मिला दी है और सभी चीज़ों को पहले अच्छे से हिलाया, उसके बाद में बस थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के आटा लगा दिया था टाइट। और बस इडली कुकर के अंदर ही मैं बनाती हूँ, स्टीम करने पड़ते हैं ढोकलों को, तो बस फटाफट से ढोकले जो है वो चढ़ा देंगे। और बाकी अब दाल वाल बनाने का तो कुछ भी टाइम नहीं था, ढोकले चढ़ा के और फिर गैस मैंने बंद कर दिया था और सीधे चली गई थी मंदिर। और यहाँ पर बस आप सबसे मंदिर से आने के बाद मिल रही हूँ। आने के बाद में फिर मैंने फिर से गैस ऑन किया और करीबन 25 मिनट तक मैंने ढोकलों को पकाया। और यहाँ पर दाल जो है उसको भी तड़का मैंने मंदिर से आने के बाद ही लगाया था, क्योंकि पहले तो लेट हो रहा था। और जिस कढ़ाई के अंदर मैंने घी बनाया था उसी कढ़ाई के अंदर मैंने दाल बना दी थी। तो यहाँ हमारा जो खाना है वो बनकर रेडी हो चुका है, मक्की के ढोकले और साथ में दाल। और बस अभी छाछ बना दूंगी, पापड़ सेक लूँगी। और हाँ, ढोकलों को कोई कोई मतलब डायरेक्ट स्टीम करके भी खाते हैं, लेकिन जिन सबको तो ढोकलों को मतलब तवे के ऊपर थोड़ा सा सेक लो ना तो उनको अच्छे लगते हैं खाने। तो यहाँ पर बस मैंने तवे पे थोड़ा सा तेल रखा है और ढोकलों को मैं 2-3 टुकड़ों में तोड़ दूँगी। और मतलब 3-4 ढोकलों को मैं एक ही साथ में गर्म कर दूँगी, क्योंकि सब लोग अभी साथ में ही खाना खाएंगे ना। तो चलिए इसी के साथ में ही इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और रेसिपी जो है वो आप ज़रूर ट्राई करना, अच्छी लगती है, मक्की के ढोकले काफ़ी अच्छे लगते हैं। और जो बनाते हैं तो मुझे कमेंट करके बताना। तो इसी के साथ में इस वीडियो को एंड करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बिना सब्सक्राइब किए हुए कौन कौन मेरे चैनल को देखते हैं वो भी मुझे बताना, ठीक है। न्यू ईयर पे कोई झूठ मत बोलना। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे कमेंट करके बता देना कि हाँ हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और क्यों नहीं किया वो भी बताना। तो चलिए मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय।